गोवर्धन को स्वयं मेरे कृष्ण ने पूजा है, इसलिए मैया यशोदा ने यहाँ पर नंद बाबा सभी ब्रजवासी गोवर्धन को पूजने लगे। जब पूज रहे थे तो पूजन की व्यवस्था में देखो प्यारे, अगर आप 56 भोग नहीं लगा पाए हो, किसी कारण नहीं लगा पाते हैं, कई लोगों का समस्या भी रहता है, तो कोई बात नहीं। जैसे 56 प्रकार की चीज, जो भी 1-2 रुपए 5-10 रुपए का एक प्रसाद मिलता है, इसी प्रकार से आप जोड़ लो कि 56 प्रकार का व्यंजन कितने का बनेगा, उस हिसाब से जाकर भी आप गोवर्धन में दान करोगे तो भी आपको फल मिलेगा। लेकिन जो भोग लगा करके गिरिराज महाराज का पूजन करते हैं, उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती है और भक्ति का मार्ग हमेशा हमेशा को खुल जाता है। अब तो सभी ब्रजवासी गए। खुरचन है, खीर मोहन है, खिरसा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद वालू शाही है, मोहन थार मेवा बाटी मटरी मसूर पाक है, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। सभी भोग तैयार किए ब्रजवासियों ने। जैसे ही मानसी गंगा को प्रकट करके गिरिराज महाराज को स्नान करायो और स्नान करा के पूजन किया। जैसे ही पूजन कराने लगे तो एकदम कहने लगे, भैया हाँ कहाँ है तेरो देवता। अब कन्हैया ने सोची, इन्हें तो 3 शर्त पहले ही मंजूर कर चुके हैं कि 3 शर्तें तेरी मंजूर हैं तो पूजन करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। कन्हैया ने एक रूप में स्वयं बाल गोपालों के साथ खड़े रहे और दूसरे रूप में गिरिराज जी का रूप धारण करके भोग पाने लगे। कह रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। प्रभु गोविंद भोग पा रहे हैं। एकदम कन्हैया की तरफ देख करके नंद बाबा बोले, अरे लाला या देखे जो तेरो भगवान तेरो ही जैसो क्यों है, जाको मोड़ो और तेरो मोड़ो एक जैसो ही है। कह रहे ना बाबा, तुम्हारी बुढ़ापे में थोड़ी नजर जो है ना वो बीक हो गई है, दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी तरह नहीं है। देख तो वो बाबा कितनो लंबो चौड़ो मेरो भगवान है। अच्छा, अब तो बोले मैं अपने हाथ से पवाऊंगा भैया। बोले पवा लो। अब तो अपने हाथ से पवाते जा रहे हैं। नंद बाबा, मधुबंगल, दामा, सुदामा सभी लोग पवा रहे हैं। और जैसे ही भोजन पा करके दर्शन दिया, बोले सब लोग परिक्रमा लगा लो। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। जैसे ही परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के जयकारा बोला, तैसे ही देव ऋषि नारद ने इंद्र भगवान से कहा, सुनो हाँ, बोले बरसों से चली आ रही तुम्हारी पूजा के लिए 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ करा दिया। बोले किसने? बोले 7 वर्ष के कन्हैया ने। कन्हैया ने? हाँ। बोले हमारा पूजन बंद हो गया। बोले देखो तो जाके ब्रजमंडल में क्या हो रहा है। और जैसे ही पतो चलो सोई एकदम आकर के इंद्र ने देखा कि अरे यहाँ तो सभी परिक्रमा लगा रहे हैं, सभी भोग लेकर के आए, जितना बनाया सब भोग लगा दिया। जब सब भोग लगा दिया, सोई मन में विचार करके एकदम इंद्र ने अपनी मेघमालाओं को आदेश दिया। गणम साम वर्तकम नाम मेघा नाम च कांति कारणम इंद्रहा प्रचोदया क्रोधा वाक्या चाहे शिमान्युत। एकदम मेघमालाओं को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल को डुबा दो। अब तो गड़गड़ 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 बरसात आ गई। अब तो इंद्र भगवान की बरसात आ गई, मूसलाधार बरसात होने लगी। जैसे ही परिक्रमा लगा रहे ब्रजवासी रोने लगे, बचैयो बचैयो लाला बचैयो, भैया गए 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 गए। बोले क्या हो गया? बोले देखो तो कैसो जाए इंद्र भगवान ने खीर में नमक डाल दियो। अरे हम तो अच्छी खासी पूजा कर रहे, पूजा करते करते अब तो एकदम हम पे ऐसो संकट टूट पड़ो भैया लाला, अब का होएगो? कन्हैया बोले का होएगो? हाँ। बोले सबके संकट दूर कर देगो भैया। बोले कौन कराएगो? अरे बोले काहे को चिंता कर रहे हो, 7 कोस को लंबो चौड़ो हमारो गिरिराज बाबा सबके संकट दूर करेगो। अच्छा? बोले हाँ। बोले आ जाओ सभी ब्रजवासियों, आ जाओ सभी ब्रजवासियों। इतनी कही, अब तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए और कन्हैया के पास में पहुंच गए। कन्हैया कह रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करो, सबके संकट दूर हो जाएंगे।
अरे ब्रज की किशोरी लाडली श्यामा प्यारी बैठी है ना, एकदम ब्रजवासियों को आवाज लगाई और गिरिराज जी को अपने इकन्नी उंगली के नख पर मेरे गोविंद ने धारण कर लिया। धारण का मतलब है रख लिया। कई लोग धारण को जानते ही नहीं, धारण क्या होता है। धारण का मतलब है अपने इकन्नी उंगली के नख पे, नख मानी नाखून, नाखून पर 7 कोस के लंबे चौड़े गिरिराज को इकन्नी उंगली के नख पर 7 वर्ष के कन्हैया ने धारण कर लिया। गोवर्धन आइए 7 कोस के हैं गिरिराज बाबा। अब तो सभी ब्रजवासियों से कहा आ जाइए, सभी ब्रजवासी आ गए। ब्रजवासी बोले लला हाँ देख तो भैया कैसी बरसात हो रही है मूसलाधार। बोले चिंता मत करो, जाकी हमने पूजा करी है ना, जा पे हमें पूरो भरोसा है, वो हमारी रक्षा जरूर करेगा। कहने लगे अच्छा। ये बात सुनी तो बोले ठीक है। देखा तो वास्तव में आकर के क्या हुआ प्यारे कि ब्रजमंडल में तो धूल ही उड़ती रही।